आज मैं क्या देख रहा हूँ मेरे भाई, ये आपका चेहरा उदास और ये आंखों में आंसू, क्या बात कुछ नहीं बैठ के दरवाजे लगे दोने पहुंच गया बताया कि गुल छोटू देवर जी क्या हो रहा है? ऐसा है फौजी, छोटका भैया की तबीयत ना ठीक बा, खराब है, सर में दर्द रहा वही के छोटू थोड़ा सा मालिश कर दे यार, वही मालिश करते हैं। ऐसा कुछ और बात हो तू यार फौजी हमारे बात का विश्वास है। छोटू तू जानता है घर में क्या चल रहा है, रुक मैं पूछती हूँ। देवर जी क्या बात है, बड़े उदास बैठे हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं भाभी, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तो कॉलेज के रेडी हो रहा था भाभी, पर अचानक मेरे सर में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा है कि मेरी जान ही निकल जाएगी। नहीं देवर जी ऐसी बातें मत करिए। देवर जी आपके सर में दर्द हो रहा है, बस इतना ही ना, आप बैठिए, मैं अंदर से तेल लेके आती हूँ, आपके सर पे रख देती हूँ, दर्द सही हो जाएगा। भाभी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों? मैं जा रहा हूँ कॉलेज, रास्ते में मार्केट में दवा ले लूंगा भाभी, ठीक हो जाएगा। तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ, अरे मैं तेल रख देती हूँ सर पे, आराम लग जाएगा, तो चले जाना, दवा ले लेना। भाभी वो बात नहीं है, अरे आप तो जानते हैं ना बड़ी भाभी को सुई का फार बनाना उनको अच्छी तरह आता है। देवर जी सिर्फ सर पे तेल ही तो रखूंगी, इसमें बात बनाने वाली क्या बात है? भाभी अभी इतना घर में हुआ कम है क्या? मैं नहीं चाहता किसी बात को लेकर इस घर में शोर शराबा हंगामा दोबारा हो जाए। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अब छोटू ही समझाए। अच्छा बतावा क्या करनी बड़की भौजी? यार छोटू तू तो जानता है ना बड़ी भाभी को, हाँ सुई का फार बनाना उनको अच्छी तरह आता है। एक बात तो क्या बताई, हम उस साफे बात बोली थी भाई, सीधी सी बात है, बड़की भौजी एकदम हर कुकुरी है। सही तो बोल रहा है छोटू, सही बोल रहा है, बिल्कुल सही कहा था यार। हम कहा एहमे बड़की भौजी क्या करी, तू देवा रहा, ए भौजाई है, भौजाई महतारी समान होता, देवर बेटवा समान होता, तोरे सर में दर्द है, मीट दबा दे भौजी, तो हमें कौन बात बड़की भौजी क्या करी? ये तेरी बात मैं समझ रहा हूँ, पर वो नहीं समझेगी, वो मौका ढूंढती रहती है, कब मौका पाए, इसलिए कह रहा हूँ। ऐसा भौजी इनका बोले दे, तू जा उजवन हम बाबर वाला तेल लिया के रखे है, बाबा ने उसे डावरा वाला बोलते हैं, और ना पाओ तो सरसों वाला हम रखे। सरसों नहीं फूलपुर वाला, उसे सरसों का तेल कहते हैं। हाँ दो तेल में तेल लेके आवा और जल्दी मालिश करें। ठीक है आप देवर जी का ख्याल रखो, मैं तुरंत आती हूँ। भाभी अरे मेरी बात सुनो भाभी, डाबर आंवला का तेल मिला है, शायद सरसों का तेल दीदी चुरा के वो चोटी तो है ना बात है। सही कह रहे हो तुम। ऐ तेल बढ़िया हो तो भौजी ऐसा करा, बढ़िया से मालिश करा, हम चल। देवर जी मैं तेल लेके आ गई, आइए मैं आपके सर पे रख देती हूँ। कह रहा हूँ ना आप जितना करो, जा रहा हूँ कॉलेज, दवा ले लूंगा भाभी। चुप भाभी समझने की कोशिश करिए यार। तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं बताती हूँ ना कैसे मानोगे। ऐसी थप्पड़ मारा लगा थी गाड़ी ने। हमका पहले से शंका होत रहा है दोनों के ऊपर,
आखिर रंडी मानस नाई एका भगवती गाड़े कब्जम कहीं ले सपने हाँ तो जितनी गुलगुली यहू रंडी न मर जाई हम अच्छे तरह से का जानत करियो पटेल जी आई देखा है का पनबोदरा के का रे भोथला ए भोथला भगवती गाड़ी लत मारुआ तबला मुंह ठोकावा बैठा है तू हाँ हमारे भतारे कमाई खाए खाए जमन चाइना कोहड़ा हस्तु फूला है मुंह ठुकावत हाँ यह तो मौका बा हमका आज वो तुहार खबर ले थे बेटवा घबरा जी तू हमारे ऊपर हाथ उठाए रहे ना अब तो का हम बतावत है कि सुनीता का चीज है रंडी हजाई जितना अच्छा काल फैलाए है यहाँ ना हेलो 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 अरे हाँ स्वामी जी अरे सुनात नानी कहा तो है कम सुने लगा आजकल का तू अच्छा ही बतावा हाँ हो हमें सुनीता बोलता है सारी बात छोड़ा सारी बात छोड़ा ये बतावा कि तू भावना बिटिया खिए अगर हाला उठ के आया कि नहीं आ गया अरे कहाँ बाटा फलना हम तो दिखाता नहीं आया है तू अच्छा एक काम करा तू जल्दी से है कमरों में आओ तो कुछ दिखावा बाटे ना ही ना पहले अब हमार बात तू मनता ना कब हो ना आज अपने आखिर देख लिया घर में का होत बा जल्दी आवा आवा पहले हाँ आवा आवा देख ले स्वामी जी देख ले अपने आँखी से या घर में का होत बा यही बात तो का वदी ने बतावत रहे कि तू हमार बात ना मना देखा अबे सचवा भैया यही पढ़ाई कर रहा है ऐसी कोई बात नहीं भैया उसे तो कॉलेज में रहना चाहिए था पहले मेरी बात तो सुनिए भैया ना क्या कहना चाहता लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे अरे हराम जादे कमीना एक तो सुजीत की वजह से मैं पहले ही सर उठाकर बात नहीं कर पा रहा हूँ
और तो इसे देखो, इसे तो मैं लक्ष्मी समझता था। अरे रंडी है बेस्या है हर जगह। कुलक्षणी के काबिल भी नहीं। और तो इसके साथ मिलकर के मेरे मुख में काली तेरी भलाई सी में है कि जितनी जल्दी हो सके ये मेरा घर छोड़कर चला जा। जी आप क्या करें भैया, मैं घर छोड़कर चला जाऊं? नहीं भैया नहीं। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए भैया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है भैया। भाभी कह दो ना भैया से, ये सब झूठ है, आपका देवर बेकसूर है। कह दो ना भाभी। क्यों झूठ बोल रही है आप? मैं झूठ बोल रही हूँ रे। हाँ आप झूठ बोल रही है भाभी। मैं झूठ बोल रही हरामजादे, मेरी बात सुन। अरे मुझे झूठी कैसे बनाया, मुझे झूठी कैसे अरे बनाया, मुझे झूठी कैसे अरे बनाया कमीना, और कदू की मुश्किल अब तेरा मेरे सत्य के आगे अरे सुइया भी नीची, तेरे सत्य के आगे अरे सुइया भी नीची, और तुझे काफी मुसीबत उठाना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़कर निकल जा। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। अगर आप यही चाहते कि मैं आपके घर छोड़कर चला जाऊं तो चला जाऊंगा भैया। और जाने से पहले सिर्फ एक बार भाग को बुला दो ना भैया। तुझे किसी से मिलने की मारा मारा भगत दिखाने के मार गया वो मार मार। अरे संतोष बिटवा, अरे आज कमन ऐसी गलती की कि जवन तोरे ऊपर सूरज बिटवा। अरे अभी तार मातारी जिंदा है पगला। अरे हमारी जिया जिंदगी तोरे ऊपर मुसीबत है। कमन ऐसी गलती क्या बिटवा? मैंने कोई गलती नहीं किया है। अरे मैं तो कॉलेज के रेडी हो रहा था बा। इतने में मेरे सर में बहुत जोरों का दर्द होने लगा बा। अरे छोटी भाभी मेरे सर पर तेल रख के मेरा सर ही दबा रही थी बा। इतने में बड़ी भाभी आई और भैया को बुलाई। सही क्या गलत क्या है वो भैया नहीं पूछे बा। अरे मुझे ही गलत समझ बैठे बा। मेरा और भाभी के बीच अरे भैया की रोड इल्जाम लगा दे बा। इतना ही नहीं बा,
आज पहली बार मेरे बड़े भैया मुझ पर हाथ उठाएगा। इतना ही नहीं बा, भैया ने मुझे बहुत मारा हुआ। और क्या कर रही है जानती हो? अरे भैया कह रहे हैं कि मैं इनका घर छोड़कर चला जाऊं। नहीं बा, नहीं। अरे आप लोग के सिवा मेरा कौन है बा? तू ही बताना, तू तो मेरी माँ है बा। क्या तुझे लगता है तेरा बेटा ऐसी खिलौनी हरकत कर सकता है? नहीं बा, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है बा। अरे करने की छोड़ो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता माँ। भैया से कह दो ना माँ ठीक है बिटवा कि मैं आप सबको छोड़ अरे नहीं जाना चाहता। मैं घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। इस दर्दनाक सीन को देखते हुए बस बिटवा अरे सूरज के ऊपर हम सूरज बेटवा से बात कर। अरे कैसे सूरज बेटवा के घर से हम सूरज बेटवा के ऊपर विश्वास करें, हमार बात ना कर सकते। हमारे कसम खाया बेटवा, तोरे आँखें आंसू ना आवे। ए स्वामी जी, एक बात हमारे कान खोल के सुन ली है तू। जवन फैसला तू कह दे है वही फैसला पटल रहा तो का कि कितना कुछ कहे केहू के बात माने के ना तो का समझा कि ना है? अरे सूरज बेटवा, अरे पगला, अरे आज तो के का होएगा? अरे जवने भाई के पाल पोस कितना सियाल कह दे। अरे जवने भाई के पाई नाई बाप बन के पाला, जवने भाई के अपने सीने से लगाई के रखा, जवने भाई के अपने अंगुली पकड़ के सिखाया। अरे जवने भाई के ऊपर डूबे की सुटकी ना उठाया, आज वही भाई के अफसोस तो सिर्फ इसी बात का है कि जिस भाई को मैंने उंगली पकड़कर चलाना सिखाया, जिस भाई को मैंने अपने सीने से लगा करके रखा, जिस भाई को भाई नहीं बाप बन करके पाला, आज वही मेरा भाई सरेआम मेरे मुख में काली पोतने की इसलिए ये मेरा देश है, इससे कह दो जितनी जल्दी हो सके घर छोड़कर चला जाए। अरे कौन इतनी बड़ी गलती? अरे अपने मुड़वा में तिलवा तो ठोकाए रहे ना भैया। माँ, ये हरामजादा एक तुम्हें सुजितवा की वजह से पहले ही समाज में सर उठा करके बात नहीं कर पा रहा हूँ और इस पर भरोसा था, लेकिन इस हरामजादे ने मेरे भरोसे का खाक किया। इसे मालूम था कि आज मैं और आप बेटी भावना के यहाँ गए हैं, आज वापस नहीं आ पाएंगे और ये हरामजादा सर दर्द का बहाना बनाकर मेरे मुख में काली पोतने की कोशिश किया। इससे कहो इसकी भलाई इसी में है कि मैं नजरों से दूर चला जाए, मैं इसकी सोने नहीं देखना चाहता। सूरज बेटवा, पहले हमारी बात सुन ले बेटवा। नहीं आए सी हालत में बेटा
तो खाओ, तरस कुछ तो खाओ। सरिता का दिन पहुंचा बच्चा होने का, सरिता का दिन पहुंचा बच्चा होने का, पारू पाओ बहू तुम तरस कुछ तो पारू पाओ बहू तुम तरस कुछ तो खाओ, पारू पाओ बहू तुम तरस कुछ तो खाओ, पारू पाओ। अरे भड़की दुल्हन, अरे तू समझ सका, एक औरत के दर्द समझ सका तब काहे ना बुढ़ा, काहे ना। अरे यहाँ हालत में हमार लड़के ने कहा चाहिए खेल घर सारा बन, अरे हमार घरा कुछ ऐसे बचावा, हमारे सूरज बेटवा के तू समझाए सका, तू घरे के लक्ष्मी आऊ भाई। अरे तोरा मातारी रही ना, अरे मातारी के दर्द तू ही समझ सकत। अरे हमारे लड़कन के काहे हमसे दूरी करता, हमारे घर हुसरे से बचाए ले, हम तोरे घोड़े गिरता। अच्छा ये बतावा बूढ़ा, हमहू तेकर भाव जाई रहे, हमसे कहे ना बोलत बतियात, हमसे कहे ना बात करत का, अगर हमसे कहे हो कि हमार मूड प्रियात, हमार गोड़ प्रियात है, एकर गोड़ मूड हम न दबाई, लेकिन हमसे कैसे कहे। एक बात सुन ला अम्मा, तो का बतावत है, जब दिल लगा सरिता से तो सुनीता क्या चीज है। अरे दिल तो ओसे लगा बोकर, रातों दिन चोचो मोचो ओसे फाने बा, हमसे कहता भी नहीं कहे। तू का कहती हम इनका समझाई ली। हाँ भैया, ए अम्मा, अम्मा हो देखा, हम एक पतिव्रता नारी है। हाँ भैया, जाना अपने मन सेधु सुपर ना हो सकी तम्मा, जब फैसला हमारे मन सेधु कई देन, मन कई देन में हम कुछ न कह पाओ, समझो कि नहीं। अरे भगवान, सूरज बेटवा आज तो खेका हुई, अरे हमार लड़कन का जही का कहीं के का अपन सुनीता ने जमीन की शिकायत किया, मैंने सुनीता को ही कहा, और इतना नहीं, इसे देखो, इसे मैं लक्ष्मी समझता था, लेकिन ये हरामजादी कुतिया कुलक्षणी के काबिल भी नहीं है। अगर ये कह दे तो ये हरामजादा भूखा सो जाएगा, खाना नहीं खाएगा। परसों मैंने इन सबको बुला करके कहा कि घर से बाहर जाने की किसी को कोई जरूरत नहीं, लेकिन इतना कहने के बावजूद ये हरामजादे मुझे कल मार्केट में मिले। अरे बेटवा, दुल्हनिया खेलने जाते तब तुहार मान सब कहाँ जाती? आपको विवाह करके जाती? अरे हम बुढ़ापा सुनीता से कहती, और नहीं तो मुझसे कहती। अरे दुल्हन कौनो काम में बची रही होगी भैया। माँ, आपकी ममता देख करके मुझे ताजुब होता है, जिसे मैं भाई समझता था, यह हरामजादा मेरे ही आस्तीन का सांप। ऐसे कहोगे जितनी जल्दी हो चला जाए यहाँ से। सूरज बेटवा, अरे आज हमका एहसास होता तो के सबे के पाले पोषण हम कौनो कमी कह दे। आज ही जगह तोर सगी मातारी रही होती ना, उनकर बात मान लेता। अरे अब सौतेली मातारी है ना, हमार बात न मन। माँ,
आखिर आज आपने अपने मन की बात कह ही दिया। अरे मैं जितना आपसे प्यार करता हूँ उतना अपनी सगी माँ से प्यार नहीं करता था, और आपके एक इशारे पर मैं अपनी गर्दन काट कर आपके कदमों में डाल सकता हूँ। लेकिन अब समझा कि आपको मुझसे ज्यादा इनसे प्यार है। अगर आपको इनसे ज्यादा प्यार है तो मुझे कोई इतराज नहीं बा। आप इन्हें लेकर के रहिए, मैं स्वयं ये घर छोड़कर चला जाता हूं। हम कहा था तोहार मत मारू ठीक का, तू कहाँ जा बड़ा घर से? एनहान गलती के हन घर से न जाही तो का कहता हूँ जाग जरूरत नहीं है, जा जा। अरे तू चला जाबत हमार का होए, हमारे विषय में ना सोचता हम कैसे रह भाई। तो का कहता हूँ जाग जरूरत नहीं, घर में रह तू, जा एनहान घर से। बड़े भैया गुस्ताखी माफ हो मेरे भाई। वैसे तो आपके सामने मेरी बोलने की औकात नहीं है भैया। तो काहे बरत नहीं बोलता ही है भगवती गाड़े जी बोल। लेकिन आज इस घर की हालात को देखते हुए आज मुझे बोलना पड़ा है भैया। बड़े बड़े भैया कहा गए मेरे भाई कि कोई काम करने से पहले उसे समझ सोच लिया जाता है भैया। और मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, इसके आगे आप कुछ समझ। ये भगवती गाड़ा नौकर हो तो का समझाई, कि नौकर हो तो का समझाए भगवती गाड़ा। उठाए बढ़ाए इन्हें के नौकर भगवती गाड़ा। ठीक है सूरज बेटवा, जवन फैसला करा अच्छा। अरे संतोष बेटवा, अरे औलाद के दाने सभी का जमीन रे। अरे औलाद के दर्द एक मातारी समझ सकता। अरे अपने कोखी से तो के सबे के पैदा नहीं, लेकिन अपने जिस्म के कतरा खून चलाए के तो पाले। अरे दिन दे कैसे पहले, अरे हमार बहुत काहे नाई। ऐसा क्यों बोलती हो माँ? अरे आजाद होने का प्रश्न शर्मा भैया से कभी बात नहीं की, कभी कोई सवाल जवाब नहीं किया भाई। पर आज मैं भैया से कुछ बातें करना चाहता हूँ। भैया अरे आज आप तो एक देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिए भैया। अरे भैया बचपन में माँ बाप के गुजर जाने के बाद अरे बाप का प्यार मुझे अभी से मिला है भैया। अरे वो सब कुछ आपने मुझे दिया है जो एक बेटा अपने बाप से पाता है भैया। पर भैया अरे जरा सोचिए भैया, बचपन में अरे आप ही की उंगली पकड़ कर बर्थडे चलना सीखा है भैया। सही क्या है गलत क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, अरे सब कुछ बर्थडे सिर्फ आपसे सीखा है भैया। अरे आप ही का संस्कार है मुझ में भैया। फिर आपका भाई कैसे गलत हो सकता है भैया। अरे मेरा यकीन कीजिए भैया, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है भैया
जिससे आपका मान सम्मान डूब जाए। भैया आप चाहते हैं भैया ना कि मैं आपका घर छोड़कर चला जाऊं? जरूर चला जाऊंगा भैया, पर जाने से पहले ये आपका भाई आपसे एक सवाल जरूर करेगा भैया, जिसका जवाब आपको देना ही होगा। भैया बचपन से लेकर आज तक बिना मुझे खाना खिलाए, अरे आपके मुंह में एक निवाला तक नहीं जाता था भैया। अरे बिना मुझे देखे आपके दिल को चैन नहीं मिलता था भैया। फिर आज उसी भाई को आप अरे अपने आप से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर रहे हैं भैया। तो बताइए ना भैया, फिर मुझे खाना खिलाए आप रह लेंगे भैया? बिना मुझे देखे आप चैन से रह लेंगे भैया? बोलो ना भैया, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो भैया। भैया अरे बोलो ना भैया। समझ गया भैया। अरे आपका भाई हाँ सब कुछ समझ गया। अरे आपकी खामोशी मेरे हर सवाल का जवाब दे दी भैया। ठीक है भैया। अरे अगर आप मेरे बिना रह लेंगे, अरे मेरे बिना खाना खा लेंगे, मेरे बिना जी लेंगे, अरे आपको क्या लगता है ये आपका भाई आपके बिना नहीं रह पाएगा? अरे आपके बिना नहीं जी पाएगा? अरे मैं भी जी लूंगा भैया, मैं भी रह लूंगा आपके बिना, चला जाऊंगा आपका घर छोड़कर, फिर दोबारा नहीं आऊंगा मैं। अरे आपको जब यह सच्चाई पता चलेगी ना भैया कि आपका भाई बेकसूर है, ऐसी गिरौनी हरकत नहीं किया है, अरे तब आप रोते रह जाएंगे भैया, अरे मुझे बुलाते रह जाएंगे, फिर ये आपका भाई कभी नहीं आएगा भैया। जा रहा है भैया, अरे आपका मुंडा हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है आपका घर छोड़कर, पर जाने से पहले एक विनती आपसे जरूर करूंगा भैया, आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं भैया, हो सके तो अपना आशीर्वाद मुझे दे देना भैया, और मुझे कुछ नहीं चाहिए जाते जाते, इतना तो कर ही सकते हैं ना भैया। अरे अपना ना समझकर पराया ही समझकर दे दीजिएगा भैया।
है आपको? अरे मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि जब तक अपने अपमान का बदला ना ले तो मोरे गदोरी बार जामे। बहुत बड़ी गलती की है संतोष होता है हमरे ऊपर हाथ उठाए के। आखिर आज तुझको पछतावा हो रहा है ना? अरे हमारा नाम सुनीता है बचवा। अब तो आपके दिल को सुकून मिला होगा ना? बहुत ज्यादा। आप यही चाहती थी ना भाभी कि आपका देवर हमेशा बेशक लिए घर छोड़कर चला जाए। आज आपकी मनोकामना तो पूरी हो गई ना भाभी। चाह रहा है भाभी आपका देवर, पर जाते जाते आपसे हाथ छोड़कर अरे मेरे भैया और मेरी माँ का आपका सिवाय कोई नहीं है यार। मेरी यार मेरी माँ और भैया का क्या रखना भाभी, और हो सके तो अपने इस देवर को अपना से बात। ये क्या कह रहे देवर जी? ये भी कोई कहने की बात है? अरे मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगी ना, जहां रहोगे खाली मुझे ही याद करोगे। हाँ देवर जी, आप फिक्र मत करें। अपने संतोष बिटवा अपने से दूरी कब होना है। आज हम अपने संतोष बिटवा की हमारी संतोष बिटवा आपन देवन नाया फनवला समझू भैया। तू भूखी रही लू लेकिन हमारे संतोष बिटवा के अरे जब समय खराब होता ना रास्तों के खपटेला चुप होता। आपन सर नीचे कह के जाओ, सर नीचे कह के आओ, क्यों उलट की जवाब जिंदू। अरे आज ही माँ तारी मर जाए ना, लेकिन हमारा आत्मा तोरे सबके साथ है। भगवान ने तो पहले ही मुझसे मेरे पति को छीन लिया। आप लोग के सिवा मेरा दुनिया में है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही। मैं क्या करूं सासू माँ? अगर मेरे किस्मत में दर बदर की ठोकर ही लिखा है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ? आज परमेश्वर लेके आगे एक मातारी के ममता के बेटी संतोष के के बर्दाश्त करब रे भैया। संतोष जितनी जल्दी हो सके भगवती गाड़े दूर निकल सामने से। बहुत थोड़ा भरत मिला, बहुत भरत मिला, बहुत थोड़ा चल निकलने से। निकल हम कहते भगवती गाड़े। चारा भाभी चल निकल। अरे अब तो मैं जा ही रहा हूँ ना। हाँ निकल। वहां से तो मिल रहे थे। क्या
राम भाभी अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। मालिक ने चाहा तो एक दिन सब कुछ ठीक ही होगा। माँ कसम मेरी मचकती जवानी की, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। आप लोग शांति बनाकर बैठिए, खेल में मजा तो अब आएगा।